जुमा को फजर के वक्त से थोड़ा सा पहले इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया। इसराइल के F-16 दंदनाते हुए आए। उन्होंने ईरान की एटमी सलाहियतों को तबाह किया, उनके आर्मी चीफ को शहीद किया और बगैर किसी रुकावट के वापस चले गए। ईरान के पास जो एयर डिफेंस के लिए तैयारे थे, जो इंटरसेप्टर थे, वो 1960 और 70 की दिहाई के जदीद तरीन तैयारे थे, यानी उस वक्त जदीद थे। ताहम उसके बाद पाकिस्तान ने तो अपने तैयारों के ऊपर काम किया, जिसके अंदर मिराज 3 और मिराज 5 अभी भी शामिल है। लेकिन ईरान सिर्फ अपने उन अमरीकी साख्त के और कुछ रूसी साख्त के तैयारों को बस पेंट ही करता रहा है। नतीजा ये है कि जवाबी इंटरसेप्शन के लिए कोई एक तैयारा उड़ नहीं पाया ईरान का, और बड़ी प्रिसीजन के साथ 2 ममालिक क्रॉस करते हुए इसराइल के तैयारे आए और उनकी एटमी तंसीबात के ऊपर हमले करके वापस चले गए। सऊदी अरब ने इसकी मज़म्मत की है और इसे ईरान की खुद मुख्तारी के ऊपर हमला करार दिया है, और इसी तरह का बयान पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने भी जारी किया है, और उन्होंने ईरान के साथ ईरान की हमायत करने का ऐलान किया। लेकिन अब इसमें एक जो सवाल पैदा होता है कि इससे कुछ दिन पहले इसी तरह की एक सिचुएशन का पाकिस्तान को भी सामना करना पड़ा, और वो पाकिस्तान के हमसाए भारत की तरफ से पाकिस्तान पे की गई खुद साख्ता जारहियत थी, जो कि उनके ख्याल के अंदर पाकिस्तान के अंदर मौजूद दहशतगर्दों को, मुबैना दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाना था। पाकिस्तान ने अपनी खुद मुख्तारी का, अपनी आज़ादी का बड़े मौसर तरीके से दिफा किया, और टेक्नोलॉजी को हम उस एडवांस लेवल पे ले गए। तो ले तो पहले के गए हुए हैं, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन को हम इस एडवांस लेवल पे ले गए कि दुनिया ने आंखों के अंदर, दांतों के अंदर उंगलियां दबा ली। अब मसला ये है कि असल मामला ये है कि ईरान के ऊपर जितनी पाबंदियां हैं दिफाई सलाहियत बढ़ाने के हवाले से, उतनी ही पाबंदियां पाकिस्तान पे भी। ईरान को जितनी टेक्नोलॉजी तक रसाई है, उतनी टेक्नोलॉजी तक ही पाकिस्तान को रसाई थी। ईरान का दिफाई बजट पाकिस्तान के दिफाई बजट से 1.5 गुना है। हमारा दिफाई बजट जो 7 अरब 40 करोड़ डॉलर है, जो कि अब बढ़ा के हमने 9 अरब डॉलर किया है। ईरान का दिफाई बजट 13 अरब डॉलर से लेकर 15 अरब डॉलर के करीब है। हमसे 1.5 गुना ज़्यादा बजट रखने वाले ईरान को क्या हुआ कि वो दिफा के अंदर एक गोली नहीं चला सका। असल में मसला जो है वो तरजीहात का है। ईरान की तमाम तरजीहात इनकलाब एक्सपोर्ट करने के ऊपर लगी रहीं, और वो पासदाराने इनकलाब को, जो कि रेगुलर आर्मी नहीं है, वो हिजबुल्लाह को, जो कि रेगुलर आर्मी नहीं है, सपोर्ट भी करता रहा और पालता भी रहा। पाकिस्तान ने ऐन वक्त के ऊपर अपनी दिफाई सलाहियतों के अंदर, रेगुलर आर्मी के अंदर इन्वेस्ट किया। तो पाकिस्तान पे जो मशरक से हमला हुआ और ईरान पे जो मगरब से हमला हुआ, ये दोनों बेहतरीन केस स्टडी हैं। इनको बैठ के बाकायदा इनका तजिया होना चाहिए कि 2 इस्लामी ममालिक, दोनों को तकरीबन बराबर के इंस्ट्रूमेंट दस्तयाब थे। मतलब हमारे पास F-16 है, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस हम उसे इंडिया के खिलाफ नहीं जारहियत के लिए इस्तेमाल कर सकते। निगरानी बिठाई हुई है अमेरिका ने ऊपर, ठीक है? ईरान के पास तो कोई निगरानी नहीं थी, लेकिन उनके पास तीर हथियार भी नहीं थे। हमारे पास जो अपने हथियार थे, वो तकरीबन उतने ही हैं, उतने ही पुराने हैं जितने ईरान के पास। लेकिन हमने उनको जदीद तरीन बनाया है, उनके अंदर नई चीज़ें फिट की हैं और उनको मेंटेन किया। और गुज़िश्ता वाक़े के अंदर आखिरी बात मैं अर्ज़ करता चलूँ, कोई ऐसी फ्लाइट
یا ٹیک آف یا سارٹی بھارتی ایئر لائن نے نہیں کی، جو پاکستان کی بھارتی ایئر فورس نے نہیں کی، جو پاکستان کے اندر پاکستان کی افواج کے علم میں نہیں تھی۔